नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। शाहिद अफरीदी के भाई को बीएसएफ ने दौड़ाकर गोली मारी। हरकत उल अंसार का कमांडर था शाहिद अफरीदी का भाई शाकिब। यह खबर इस वक्त तेजी से वायरल हो रही है और आज से नहीं, पिछले कई दिनों से यह खबर इस वक्त चल रही है। खबर क्या है आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है वो जान लीजिए। दरअसल पाकिस्तान के तमाम नेता और तमाम ऐसे पूर्व क्रिकेटर जो कि भारत से खूब कमा तो चुके हैं, लेकिन अब भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पर दोष मढ़ रहे हैं, गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। और इसी में शामिल हैं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, जिन्हें भारत के तमाम खिलाड़ी कभी डोनेशन दिया करते थे उनके एनजीओ को। आज वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और लगातार तमाम बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी को जवाब भी भारत की तरफ से मिल रहा है और शिखर धवन जैसे क्रिकेटर्स उन्हें उनकी औकात बता रहे हैं। इसी बीच अब शाहिद अफरीदी के भाई को लेकर एक खबर आई है और खबर है कि शाहिद अफरीदी के भाई को बीएसएफ ने दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी थी। हालांकि ये बात हाल फिलहाल की नहीं है, बात 2003 की है, अब से 22 साल पहले की। और तब से ही शाहिद अफरीदी भारत से नफरत कर रहे हैं। हालांकि शाहिद अफरीदी ने इस पर बयान दिया था कि उनका भाई मारा गया था या नहीं मारा गया था, शाकिब कौन था, इसके बारे में उन्होंने बात की थी। सबसे पहले खबरों के अनुसार आपको चीजें बता देते हैं। खबरों के अनुसार साल 2003 में आफरीदी के भाई को बीएसएफ के जवानों ने दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी थी। आफरीदी का भाई शाकिब उस साल अनंतनाग में हुई आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय आर्मी के हत्थे चढ़ा था। खुलासा हुआ था कि शाकिब अफरीदी हरकत उल अंसार का बटालियन कमांडर हुआ करता था। उसके तार हाफिज सईद के साथ भी जुड़े थे। शाकिब को मार गिराने के बाद बीएसएफ ने बरामद हुए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कहा था कि शाकिब पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी से संबंध रखता है। और इसके बाद तमाम खबरें यह चली कि शाहिद अफरीदी का भाई था शाकिब, और इसके बाद खूब बवाल मचा क्योंकि शाहिद अफरीदी के भाई का आतंकवाद से कनेक्शन जुड़ा और फिर वो कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहा था, आतंकी गतिविधियां फैला रहा था, उसमें उसे ठोक दिया गया। तो फिर शाहिद अफरीदी पर तमाम सवाल उठे। इसके बाद शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया था। शाहिद अफरीदी ने अपने बयान में इसका खंडन कर दिया था। उन्होंने क्या कुछ कहा था वो आपको बताते हैं। शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरा शाकिब नाम का कोई भाई है ही नहीं। पाकिस्तान में पठान परिवार बहुत फैले हैं और वो अपने कई चचेरे भाइयों को भुला चुके हैं। यह शाहिद अफरीदी की जो आखिरी बात थी कि वो अपने कई चचेरे भाइयों को भुला चुके हैं, उसके आधार पर कहा गया कि शाकिब अफरीदी का ही भाई था और वो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा था और इसीलिए उसे भारत की सेना ने दौड़ा दौड़ा कर ठोक दिया। और जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उसमें भी शाहिद अफरीदी से संबंध था शाकिब का, यह बात पता चली थी। बहरहाल शाहिद अफरीदी जैसे लोग इस वक्त जहर उगल रहे हैं, लगातार बातें कर रहे हैं। हालांकि शाहिद अफरीदी जैसे लोगों की इज्जत उनके ही देश में कुछ नहीं है। लाला लाला तो कहे जाते हैं लेकिन तोड़े भी खूब जाते हैं। 2012 का किस्सा आपको याद होगा, हमने बताया कि किस तरीके से एयरपोर्ट पर उन्हें पाकिस्तानियों ने गिराकर कूट दिया था। इसके अलावा तमाम बार क्रिकेट में किस तरीके से पाकिस्तानी फिक्सिंग करते हुए नजर आए, शाहिद अफरीदी किस तरीके से चीटिंग करते नजर आए जब बॉल को काट रहे थे वो। तो ये सब पाकिस्तानियों के खून में है कि वो बेईमानी करें, वो मैच में फिक्सिंग करें, वो अपने देश का ईमान बेचें। हालांकि भारतीय सेना, वो चाहे शाहिद अफरीदी हो या फिर उनका कोई भाई, कोई भी आतंकवादी गतिविधियां अगर फैलाता हुआ कश्मीर में या भारत में दिखेगा तो उसे दौड़ाकर इसी तरीके से गोली मारी जाएगी। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा से ये करता आया है कि जब भी आतंकियों को पकड़ा गया उन्होंने मना कर दिया और कह दिया कि हमारे इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। जैसे आपको याद होगा कि जब 26/11 के बाद कसाब को पकड़ा गया तो पाकिस्तान ने मना कर दिया कसाब को लेने से, उसकी फांसी के बाद भी, और हमेशा ये कहते रहे कि कसाब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इसी के साथ ही आपको याद होगा कि तहव्वुर राणा को लेकर भी पाकिस्तान हमेशा यही कहता रहा हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये पाकिस्तानियों के जीन में है कि वो पहले आतंकवादी तो भेजते हैं, लेकिन जब उन्हें बीएसएफ पकड़ लेती है, जब भारतीय सेना पकड़कर उन्हें रगड़कर घसीटकर दौड़ाकर मारती है, तब फिर पाकिस्तानी बिलबिलाने लगते हैं और कहते हैं कि ये हमारे नहीं है, ये तो आम कश्मीरी हैं और उन पर अत्याचार किया जा रहा है। विक्टिम कार्ड खेलता है पाकिस्तान। हालांकि 2003 में कहा जाता है कि पाकिस्तान के उस वक्त के क्रिकेटर रहे शाहिद अफरीदी के भाई को बीएसएफ ने दौड़ा कर मारा था क्योंकि वो हरकत उल अंसार का कमांडर था, आतंकवादी था। हालांकि अफरीदी ने इससे अपने आप को अलग कर लिया था। उन्होंने कहा था कि वो अपने कई चचेरे भाइयों को भुला चुके हैं और तमाम पठान परिवार पाकिस्तान में फैले हुए हैं।
लेकिन जिस तरीके से अभी स्थितियां बनी हुई हैं, उन स्थितियों के बीच अब एक बार फिर से ऐसी स्थिति बन रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। भारत लगातार पाकिस्तान पर शिकंजा कस रहा है, लेकिन 2003 की उसी घटना के बाद से शाहिद अफरीदी के जहरीले बोल भारत के खिलाफ लगातार आते रहे हैं। ऐसे में इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।